हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, कैसा हो अगर आपको ये कहा जाए कि आपको विदेशों में ट्रैवल करने के लिए किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके साथ ही आप विदेशों में जाकर अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो अपनी पूरी फैमिली को भी वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। ये सारी बातें सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है, पर क्या आप जानते हैं कि आज के समय कुछ ऐसे भी देश मौजूद हैं जहां पर आप इस तरह के ड्रीम को वहां जाकर फुलफिल कर सकते हैं। और दुनिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस तरह के सपने को रेसिडेंसी या फिर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट मेथड का यूज़ करते हुए पूरा करते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी ही बेस्ट कंट्रीज़ के बारे में जिन्हें आपने सेलेक्ट कर हमें दिया है। और उन कंट्रीज़ के अंदर स्विट्ज़रलैंड, पुर्तगाल और स्पेन जैसी कुछ सबसे पॉपुलर कंट्रीज आती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए सबसे बेस्ट कंट्री को पिक कर सकते हैं जो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम, सिक्योरिटी और काफ़ी अच्छा सिक्योर इन्वायरमेंट आपकी फैमिली के लिए प्रेजेंट करती है। पर आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रेसिडेंसी और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, रेसिडेंसी एक ऐसा लीगल स्टेटस होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप किसी देश के अंदर किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए जाकर रह सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है, जैसे कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फिर जो लोग एक स्किल्ड एम्प्लॉय हैं वे लोग भी किसी कंट्री की रेसिडेंसी को ले सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें उस कंट्री के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और वर्क अपॉर्चुनिटीज। वहीं जो लोग रेसिडेंसी के बजाय सिटीजनशिप को लेते हैं उन्हें रेसिडेंसी के सारे बेनिफिट के अलावा उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आज के समय मिलते हैं। आज के समय सिटीजनशिप एक ऐसा लीगल स्टेटस माना जाता है जिसकी वजह से आप उस कंट्री के नागरिक कहलाते हैं। ज़्यादातर सिटीजनशिप का स्टेटस आपको बर्थ, डिसेंट या फिर उस कंट्री के अंदर लंबा समय बिताने के बाद आपको दिया जाता है। सिटीजनशिप आपको ग्रांट करता है काफ़ी सारे राइट्स और प्रिविलेजेस, जिसके अंदर आपको वोट डालने का अधिकार, करियर मोबिलिटी, गवर्नमेंट जॉब के अंदर अप्लाई करने का अधिकार और उस कंट्री के अंदर वहाँ के नागरिकों को मिलने वाले सभी बेनिफिट और अधिकार आपको दिए जाते हैं। अब हमने रेसिडेंसी और सिटीजनशिप के बीच का डिफरेंस जान लिया है। आइए सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं स्विट्ज़रलैंड कंट्री को और जानते हैं कि इस कंट्री के अंदर आपको रेसिडेंसी कैसे मिलती है। आज के समय ये देश रेसिडेंस परमिट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पीपल्स को देता है, यानी इस कंट्री के अंदर रेसिडेंस परमिट लेने के लिए आपके पास एक जॉब होनी चाहिए या फिर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसे मौजूद होने चाहिए। उस कंडीशन में ये देश आपको रेसिडेंसी परमिट देता है और उसके लिए करीब 6 मंथ तक का समय लगता है। इस कंट्री के अंदर अपने रेसिडेंसी परमिट को वैलिड रखने के लिए आपको हर साल में करीब 183 डेज इस कंट्री में बिताने होते हैं, तभी आपका रेसिडेंशियल परमिट यहाँ पर वैलिड रहेगा। आज के समय जो लोग भी स्विट्ज़रलैंड कंट्री के अंदर रेसिडेंसी परमिट लेते हैं उन्हें करीब 32 कंट्रीज के अंदर वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। इसके साथ ही उन्हें यूरोप के अंदर आने वाले शेंगन एरिया के अंदर भी वीज़ा फ्री एंट्री दी जाती है। वे इन सभी कंट्रीज के अंदर जाकर वहाँ पर जॉब या फिर अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग भी रेसिडेंशियल परमिट स्विट्ज़रलैंड कंट्री के अंदर लेते हैं उनके पेरेंट, उनके स्पाउस और उनके बच्चे जिनकी उम्र करीब 18 ईयर से कम है उन्हें भी इस कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट मिल जाता है। और लोग चाहें तो अपने न्यू फैमिली मेंबर्स को भी रेसिडेंशियल परमिट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आज के समय ये देश डुअल सिटीजनशिप भी अलाउ करता है, यानी जो आगे चलकर इस कंट्री के नागरिक बनना चाहते हैं वे लोग एक साथ 2 कंट्रीज के नागरिक बन सकते हैं और वे 2 पासपोर्ट भी रख सकते हैं। आज के समय जो लोग भी स्विट्ज़रलैंड कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट लेना चाहते हैं और वे लोग इन्वेस्टमेंट का मेथड यूज़ करना चाहते हैं उन्हें करीब 4,50,000 स्विस फ्रैंक्स इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। वे इतना इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह के रियल इस्टेट, बिजनेस या फिर फिक्स डिपॉजिट के अंदर कर सकते हैं। अप्लीकेंट को इस कंट्री के अंदर फाइनेंशियल सॉल्वेंसी और सफिशिएंट फंड प्रूफ के रूप में शोकेस करने होते हैं, जिसकी मदद से वे अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग को इस कंट्री में कवर करने वाले हैं। वहीं पुर्तगाल कंट्री के अंदर आज के समय रेसिडेंशियल परमिट लेने का प्रोसेस काफ़ी आसान बताया जाता है। इस कंट्री के अंदर
हर किसी को रेसिडेंशियल परमिट मिल जाता है। यानी जो लोग भी इस कंट्री में जाकर अपने लिए जॉब सर्च करने वाले हैं, वे लोग भी इस कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट ले सकते हैं। इस कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट लेने के लिए करीब 8 से लेकर 10 महीनों का वेट करना पड़ता है। और एक बार आपको जब इस कंट्री की रेसिडेंसी मिल जाती है तो उस कंडीशन में आपको इस देश में करीब हर साल 7 दिन बिताने जरूरी हैं, तभी आपकी रेसिडेंसी इस कंट्री में वैलिड रहती है। पुर्तगाल कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट लेने वाले लोग करीब 32 कंट्रीज के अंदर वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें वीज़ा फ्री शेंगन एंट्री आज के समय मिलती है। पुर्तगाल कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट लेने पर स्पाउस और चिल्ड्रेन जिनकी एज करीब 26 ईयर से कम हो और पेरेंट्स और सिबलिंग्स को रेसिडेंशियल परमिट दिए जाते हैं। यानी एप्लीकेंट के साथ साथ इतने सारे फैमिली मेंबर्स भी इस कंट्री के रेसिडेंट बन जाते हैं। जो लोग भी इस कंट्री के अंदर टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, उन्हें इस कंट्री के अंदर करीब 183 डेज बिताने होते हैं। उसके बाद ही आप चाहें तो इस कंट्री के अंदर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। आज के समय इन्वेस्टमेंट अमाउंट के रूप में करीब 2,50,000 यूरो आपको इस कंट्री में इन्वेस्ट करने होते हैं। पुर्तगाल कंट्री के अंदर डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट मेथड मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए लोग इस कंट्री के अंदर रेसिडेंसी लेते हैं, जिसके अंदर बैंक डिपॉजिट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके भी आप इस कंट्री की रेसिडेंसी ले सकते हैं। और अगर आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इस कंट्री में जाकर रेसिडेंशियल परमिट लेना है तो आप यहाँ पर जाकर किसी भी कंपनी को स्टार्ट करके वहाँ पर करीब 10 पुर्तगीज लोगों को जॉब देकर भी इस कंट्री के रेसिडेंट बन सकते हैं। वहीं पुर्तगीज गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले आर्ट और कल्चरल इवेंट्स के अंदर भी आप करीब 2,50,000 यूरो का सपोर्ट करके इस कंट्री के नागरिक बन सकते हैं। इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड करीब 5 से लेकर 10 सालों का बताया जाता है। यानी आप चाहें तो उसके बाद अपने पैसे इस कंट्री से निकाल सकते हैं और उसके बाद भी आपकी रेसिडेंसी इस कंट्री में बरकरार रहेगी। आज के समय पुर्तगाल कंट्री के अंदर काफ़ी सारे स्पॉन्सरशिप रेसिडेंशियल परमिट दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी तरह के पैसे देने नहीं होते हैं और इस तरह के रेसिडेंशियल परमिट लॉटरी के द्वारा हर साल सेलेक्ट किए जाते हैं। आज के समय स्पेन कंट्री भी रेसिडेंशियल परमिट लेने के लिए काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। इस कंट्री के अंदर भी लोग काफ़ी आसानी से रेसिडेंशियल परमिट ले सकते हैं। स्पेन कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट मिलने में करीब 5 महीनों का समय लगता है। वहीं जिन लोगों को इस कंट्री का रेसिडेंशियल परमिट मिल जाता है तो वे चाहें तो इस कंट्री में रहे या ना रहे, उनकी रेसिडेंसी इस कंट्री में बरकरार रहती है। और ये भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग स्पेन कंट्री का रेसिडेंशियल परमिट लेना पसंद करते हैं। स्पेन कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल परमिट लेने वाले लोग करीब 32 कंट्रीज के अंदर वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें शेंगन एरिया के अंदर भी वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। जो लोग भी स्पेन कंट्री का रेसिडेंशियल परमिट लेते हैं, उनके स्पाउस, चिल्ड्रेन और पेरेंट को भी इस कंट्री का रेसिडेंशियल परमिट मिलता है। इसके साथ ही न्यू फैमिली मेंबर्स को भी इस तरह की रेसिडेंशियल परमिट के अंदर ऐड किया जा सकता है। बात करें अगर इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो करीब 5 लाख यूरो का इन्वेस्टमेंट करके लोग इस कंट्री की रेसिडेंशियल परमिट को बाय कर सकते हैं और वे इस तरह का परचेज रियल एस्टेट, बैंक डिपॉजिट, स्पेनिश कंपनीज के अंदर शेयर में बाइंग या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर कर सकते हैं और उससे काफ़ी सारे रिटर्न आप इस कंट्री में कमा सकते हैं। और जब आप इस कंट्री की रेसिडेंसी को छोड़ते हैं तो आप चाहें तो अपने सारे इन्वेस्टमेंट को वापस ले सकते हैं। अपने लिए एक सही रेसिडेंसी प्रोग्राम या फिर एक सही सिटीजनशिप सेलेक्ट करने से पहले आपको डिफरेंट फैक्टर्स को केयरफुली चेक करना चाहिए, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट, ट्रैवल फ्रीडम और फैमिली बेनिफिट जैसे काफ़ी सारे फैक्टर आते हैं। जो लोग भी कम टाइम फ्रेम वाली कंट्री को सेलेक्ट करना चाहते हैं, वे लोग स्पेन कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी कम समय आपको प्रोसेसिंग टाइम के रूप में देखने को मिलता है। वहीं जो लोग एक ऐसी कंट्री को सेलेक्ट करना चाहते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी कम पेपर वर्क करना पड़े, तो उस कंडीशन में पुर्तगाल देश सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके साथ ही देश में आपको सिर्फ 7 दिन 1 साल में बिताने होते हैं और आपकी रेसिडेंसी इस कंट्री में बरकरार रहती है। वहीं अगर बात करें एक ट्रैवल फ्रीडम की, तो ये तीनों ही देश आपको वीज़ा फ्री एक्सेस 32 कंट्रीज के अंदर देते हैं। इसके साथ ही शेंगन एरिया के अंदर भी आप बिना वीज़ा के एंट्री ले सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप स्पेन या फिर पुर्तगाल कंट्री के बारे में और डिटेल से रेसिडेंशियल परमिट या फिर सिटीजनशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। दोस्तों मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।